हेलो फ्रेंड्स, और आप सब लोग कैसे हो? होपफुली बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। मैं भी ठीक हूँ। और मेरा ये बहुत दिनों बाद ब्लॉग बन रहा है घर पर, क्योंकि मेरी 10-12 दिन से तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। बहुत ज़्यादा फीवर और कोल्ड हो रखा था। पहले मेरी बेटी को हुआ और फिर मेरे को होने लगा, और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि कुछ भी 2 दिन तो मैं बेड से उठी ही नहीं हूँ। अब मेरे से इनको भी थोड़ा सा इन्फेक्शन, क्योंकि सब साथ में ही रहते हैं, तो हल्का सा लग गया। लेकिन उनकी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। वो बिस्तर नहीं जल्दी पकड़ते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो उनका पता नहीं लगता। और हम लोग तो डोल जाते हैं तुरंत ही कि ज़रा सी तबीयत ख़राब हुई तो हम लोग से फिर उठा नहीं जाता है। लेकिन वो जल्दी बहुत ही ज़्यादा ही कुछ उनको दिक्कत हो रही हो तो वो लेटे हैं, तो वो नहीं लेटते हैं भाई। इतना हिम्मत सबके अंदर नहीं हो सकती है। और मैंने अब स्टार्ट कर दी है अपनी पैकिंग, क्योंकि अब हम लोग क्या, केवल मैं ही जा रही हूँ। और मेरी दीदी की बेटी की शादी है, तो होपफुली बहुत मज़ा आएगा। सब लोग घर फिर मिलेंगे, एंजॉय करेंगे। तो उसकी मेरी तैयारी शुरू हो गई है। और सब लोग मेरे को चिढ़ाते भी हैं कि तुम्हारा तो पहले से ही जाता है, ये है वो है। लेकिन एक दिन में आप खुद बताओ, कैसे तैयार हो सकता है किसी, वो भी लेडीज़ का? नहीं हो सकता है। उसमें मेन बात है सामान की तैयारी नहीं होती है। मेनली आदमी को लगता है, बात होती है कि वहाँ पे क्या देना है, क्या करना है, तो वो चीज़ कहीं ना रह जाए, कहीं भूल ना जाए, या कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद आती रहती हैं। तो उसके लिए मैं स्टार्टिंग करती हूँ, जो मेरे को याद आता है मैं रखती चली जाती हूँ। और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा उदासी भी है, क्योंकि अगर सब लोग जाते, बच्चे जाते, हस्बैंड जाते, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। और इस बीच मेरे काफ़ी सारे फंक्शन पड़ रहे हैं। अब मैं कौन कौन सा अटेंड करूँगी वो तो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो शादी है, तो शादी तो करनी करनी है। बाकी देखो, मेरी मौसी की लड़की की भी शादी है, और वो अटेंड हो पाती कि नहीं वो मैं पक्का वादा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ और सब बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और देखो, अभी तो उनका अब अभी कोई कॉल वॉल तो नहीं आई है, आएगी तो देखा जाएगा, फिर सोचेंगे उस बारे में। और बाकी वहाँ भी सब लोग मिलना, अपने ननिहाल से आना, उनका भी एक्साइटमेंट रहता है, ससुराल का अपना अलग एक्साइटमेंट रहता है। और भाई सब लोग पता नहीं क्यों करते हैं, मेरे को तो अपना ससुराल बहुत अच्छा लगता है और मेरे को बहुत मज़ा आती है। तो मैं वही सब होता, वो भी हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद फिर सब नॉर्मल। और मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं नहीं जाऊँ, ये नहीं जाऊँ। मेरे को मौका मिलता है मैं जाती हूँ, मैं सबसे मिलती भी हूँ। और सब लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यार। यही तो लाइफ है, फालतू में क्या सब एक दूसरे से मुंह बना के रहने में मेरे हिसाब से तो कोई बहादुरी का काम नहीं है ना बहुत उसमें। लेकिन कुछ कुछ लोग को बहुत ईगो होता है कि वो मुस्कुराने से पहले भी ये चीज़ सोचते हैं कि मैं पहले क्यों हंसूं, ये हंसेंगे तो मैं हंसूंगी। तो मेरा ऐसा मानना नहीं है, हंस देना चाहिए, किसी का टैक्स नहीं लग रहा मेरे हिसाब से। तो मैं अब आपको थोड़ी सी अपनी पैकिंग दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। और ये मेरा लगेज हो गया है रेडी। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें रखनी, उतारनी, चढ़ानी है। अभी तो मैंने केवल देखो अपना ऐसे सामान रखा हुआ है। नीचे एक तरफ साड़ी रखी है, साड़ियाँ तो ज़्यादा नहीं रखी हैं, क्योंकि फंक्शन की ही रखी हैं। बाकी साड़ी कैरी करना, और मेरे पास सस्तियाँ साड़ियाँ हैं नहीं, तो मैं डेली वेयर में इतना नहीं पहन सकती। देख लूँगी, फिर भी एक आध रख लूँगी, और वहाँ का देखूँगी माहौल जैसा भी होगा। बाकी सूट में ही मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, काम वाम करने में भी। साड़ियों में तो मेरे ख्याल से मेरे से तो नहीं बनता है। और बाकी अपना ड्रम सड्रम सामान अभी तो काफ़ी। और ये एक बैग मेरा और है, सामान तो मेरा बन तो और भी जाता, लेकिन मेन बात है फ़्लाइट में केजी का बहुत चक्कर रहता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिया है। इसी में मैं एडजस्ट कर रही हूँ, कभी कुछ निकाल रही हूँ, कभी कुछ रख रही हूँ। बाकी अब देखो, ये भी, इसका भी वेट ज़्यादा ना हो जाए, कभी कम ज़्यादा करना पड़े, ये भी बहुत ज़्यादा चक्कर पड़ जाता है। बाकी तो मैंने काफ़ी सब कुछ कर दिया है। इसमें मैंने अभी, हाँ, अंदर मैंने अपनी किट भी रख दी, आपको दिखाती हूँ। ये नीचे
इसमें ही किट रख दी है। बाकी देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। एक मेरी अच्छी शॉल थी वो तो खो गई, बहुत दुख हुआ मेरे को, बहुत महंगी शॉल थी मेरी वो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो ये मेरी हो गई है तैयारी और सारा मैंने सामान पैक कर दिया है। अब की बार मैंने ऐसे फचड़ा सा नहीं होने दिया है, पिछली बार तो बहुत ज़्यादा बवाल फैल गया था। तो अब मैं इसी को सेट करूँगी थोड़ा और रखूँगी, निकालूँगी, क्या करती हूँ पता नहीं। अभी काफ़ी चीज़ें रह गई हैं और इत्तेफाक से मेरे दोनों बैग का भी और अटैची का भी कलर एक ही हो गया, सेम टू सेम। तो और ये हो गई है मेरी तैयारी। तो अभी मेरे बच्चे आते हैं, बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं कि मम्मी की तो तैयारी बहुत, लेकिन मेरा मतलब ये होता है मैं जाती भी तो मैं छोटी सी छोटी चीज़ को भी रखती हूँ। मतलब मेरे पास कोई चीज़ ऐसा ना हो कि कुछ कम पड़ जाए या कोई कुछ मांगे तो मेरे पास हो ना। मैं दवा से लेकर मेडिसिन और छोटी छोटी चीज़ें सब मेरे पास मिलता है। बल्कि मैं एक्स्ट्रा में एक आध इतना रखती हूँ कि कोई साड़ी भी कम लाया तो मैं दे दूँ उसे, पहन लेगा। लेकिन इस बार हो सकता है ना हो, क्योंकि इस बार फ्लाइट के चक्कर में ज़्यादा नहीं रख सकती। ट्रेन से होता तो मैं रख लेती। और अब मैं करती हूँ थोड़ी देर आराम, उसके बाद फिर देखो शॉप पे जाऊँगी। आज मैं घर आ गई थी यार, वहाँ दोपहर में सन्नाटा होता है, कोई वैसे भी आता वाता है नहीं ज़्यादा। दोपहर हमेशा दुकान दिन और रात की ही होती है, तो सुबह 12-1 बजे या शाम को 6 बजे के बाद। दोपहर में लोग आराम आराम करते हैं, सबके स्कूल चल रहे हैं तो कम होता है। तो मैं भी घर आ गई, थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद आधा 1 घंटे बाद मैं शॉप से जाऊँगी। दोस्तों खांसी आ, पैकिंग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन पे। तो जा रही हूँ बनाने सब्जी, और सब्जी बना रही हूँ आलू बैंगन की। तो ये बना दूँगी तो शाम का थोड़ा काम हल्का हो जाएगा। और बस सब्जी बना के मैं निकलूँगी अपनी शॉप पे। इधर मैंने चाय चढ़ा दी है, पहले चाय थोड़ा सब्जी छौंक दूँ फिर चाय, थोड़ा चाय बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो जल्दी से मैं अपने रात का प्रिपरेशन करता हूँ खाना, जिससे रात में फिर मन नहीं करता है। तो अभी जितना हो जाएगा, उसके बाद तो फिर बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, सोचना बहुत बड़ा काम है कि क्या बनाऊँ। तो फ्रिज में यही रखा था, या तो दाल या सब्जी, और बाकी क्या बनाऊँ। चलो अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ, बाद में देखा जाएगा। गरम हो गया तेल बहुत तेज।